एक मई का आध्यात्मिक दैनंदिनी में निष्ठा के प्रति एक विचार है, जो है ईश्वर में संपूर्ण निष्ठा रखना ही मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। जीवन का यह स्वप्न एक दिन आपसे छीन लिया जाएगा। ईश्वर का प्रेम ही परम सत्य है, अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब मिथ्या भरा स्वप्न है। उनसे दूर हो जाइए, अर्थात उस स्वप्न से दूर हो जाइए। प्रतिक्षण मैं देख रहा हूं कि यह कितना आवश्यक हो गया है कि ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा होनी ही चाहिए। आप ईश्वर से कहते हैं, मैं केवल आपके लिए ही कार्य करूंगा, तब मैं अपने अंतर में परमानंद का अनुभव करूंगा। ठीक है, तो यह है आध्यात्मिक दैनंदिनी का 1 मई का विचार। 2 मई का आध्यात्मिक दैनंदिनी से जुड़ा हुआ निष्ठा के प्रति एक और विचार है, वह है सर्वप्रथम ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न कीजिए। सबको प्रसन्न करना असंभव है। मेरा प्रयास होता है कि कभी किसी को अप्रसन्न ना करूं। मैं अपना सर्वोच्च करता हूं और इतना ही मैं कर सकता हूं। मेरा प्रथम लक्ष्य ईश्वर को प्रसन्न करना है। मैं अपने हाथों का उनके आगे श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने में, मेरे पैरों का उन्हें सर्वत्र खोजने में और मेरे मन का उनकी नित्य उपस्थिति के चिंतन का उपयोग करता हूँ। विचारों के हर सिंहासन पर प्रभु ही विराज होने चाहिए। शांति के रूप में प्रभु, प्रेम के रूप में प्रभु, दया के रूप में प्रभु, समझ के रूप में प्रभु, करुणा के रूप में प्रभु, ज्ञान के रूप में प्रभु। अर्थात मैं आपको बस यही बताने आया हूं, प्रभु सब कुछ है। 3 मई का आध्यात्मिक दैनंदिनी में निष्ठा के प्रति ही एक और विचार है, वो है हमेशा ऐसे लोगों की संगति कीजिए जो ईश्वर एवं महान गुरुओं के प्रति निष्ठावान हैं और आप अपने जीवन को सर्वोत्तम जीवन बनता देखेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात योगदा सत्संग में शिक्षाओं के सत्य के प्रति निष्ठा बनाए रहने के प्रति विचारों को व्यक्त किया जाता है। तब आप अपने जीवन को परमात्मा के वैभव से एवं उनकी महिमा से भरा पाएंगे। जब तक आप परमात्मा के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा से निष्ठावान नहीं होंगे, तब तक आपको अपने आध्यात्मिक चिंतन के बारे में ज़्यादा शीघ्रता से पता नहीं चलेगा और आप अपने ईश्वर को नहीं खोज पाओगे, आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। निष्ठा पर एक और बहुत ही अच्छा विचार है जो आध्यात्मिक दैनंदिनी में दिया हुआ है। ये 5 मई का विचार, मेरे पास आपको देने के लिए जो कुछ भी है वह है गुरुदेव तथा ईश्वर की चेतना। इस महान क्रांति के लिए गुरुदेव की इच्छा को पूरा करने के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी कहना या करना नहीं है और इन दिनों वे आपके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वह मेरा नहीं है। मैं उनका केवल छोटा सा बालक हूँ जिसे वे कहते थे, और मैं कभी भी एक छोटे से बालक से अधिक कुछ रहूंगा ही नहीं, क्योंकि यह सदा गुरुदेव परमहंस जी ही होंगे जो मेरे प्राण में सबको आशीर्वाद देते हैं। मेरे इस प्राण से सबको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर के द्वारा आप निष्ठावान रहेंगे तो ईश्वर आपको बहुत ही अच्छा आशीर्वाद देंगे और बहुत ही अच्छी चेतना भी। 6 मई निष्ठा पर एक विचार, आध्यात्मिक दैनंदिनी से अवतरित। सच्चे भक्तों को ईश्वर की भक्ति में कट्टर कहा जा सकता है। ईश्वर निष्ठा ही एकमात्र उचित प्रकार का दुराग्रह है। दिन और रात केवल उनके विषय में ही सोचना। इस प्रकार की निष्ठा के बिना ईश्वर को पाना असंभव है। जो लोग क्रिया के अभ्यास से कभी नहीं चूकते और जो ध्यान में लंबे समय तक बैठे रहते हैं एवं ईश्वर से गहन प्रार्थना करते हैं, वे उस चिरवांछित खजाने को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है ईश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहने के कुछ निष्ठा से जुड़े हुए विचार। ठीक है, आगे कुछ और भी विचार हैं जो निष्ठा से जुड़े हुए हैं। बने रहिए। ठीक।